जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज पुनः हम लोग गीता जी के 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जो सहज और सरल हिंदी रूपांतर हो करके हमारे प्रतिदिन के पाठ में पूजा में सम्मिलित होने के लिए, सहभागी होने के लिए तैयार है। आप श्रवण कर रहे हैं गीता जी के उन दिव्य रहस्यों के लिए जो भगवान श्याम सुंदर ने अर्जुन के हृदय रूपी गागर में उन्हें उड़ील के रखा है। मानव जाति के कल्याण के लिए ही भगवान ने ये शब्द बोले हैं। अर्जुन के हृदय की जो शंका है, उनका समाधान यही गीता जी के रूप में जाना जाता है। सर्वप्रथम प्रारंभ करने से पहले भगवान श्याम सुंदर को शत शत नमन करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मांड हृदय वशिष्ठाय नमो नमः। भगवान श्याम सुंदर को शत शत नमन। नरों में उत्तम अर्जुन के लिए भी शत शत प्रणाम। व्यास भगवान को शत शत नमन और सरस्वती माँ के लिए भी शत शत नमन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अर्जुन के हृदय में शंका होती है, हे प्रभु, हे माधव, हे महाबाहो, संन्यास त्याग क्या है? संन्यास और त्याग की परिभाषाएं क्या हैं? ये पृथक पृथक मुझे समझाने का प्रयत्न करेंगे। हे वासुदेव, मैं पूछ रहा हूँ, महाबाहु समझा देना। संन्यास त्याग के दोनों अंतर पृथक पृथक बतला देना। मुझे संन्यास और त्याग के जो अंतर हैं, ये दोनों मुझे अलग अलग बता देना। भगवान कहने लगे, अरे भौतिक काम में कर्म सब त्यागे, पंडित सन्यासी कहते। कर्म फलों को त्यागे रे अर्जुन, उसको त्यागी सब कहते। भौतिक काम, जो काम है हमारे कर्म है, भौतिक कर्मों को त्यागने वाले जो त्यागते हैं उन्हें पंडित लोग सन्यासी कहते हैं। अर्थात कामों से जो विरक्त हो जाता है, अलग हो जाता है कि अब हमारे लिए संसार में भौतिक कर्म अपने नहीं रहे। परंतु एक और रहस्य, जो कर्मों के प्रति जो हमारी आस्था थी, फल था, और फलों को जो त्याग देता है वो त्यागी के रूप में जाना जाता है। ये दो बात भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं कि सन्यासी क्या है। सन्यास तो वो है जो भौतिक कर्मों को त्याग देता है। खेती करना है, व्यापार करना है, नौकरी करना है, हमें कोई भी जीविका के साधन बटोरने हैं, अर्थात जिससे कि धनोपार्जन होता है, वो हम यदि काम करते हैं और उनको हम विसर्जन कर देते हैं तो हम सन्यासी कहे जाते हैं। और त्यागी कौन है? जो अंतरात्मा से, भीतर से ही जो कर्मों का फल मिलने वाला है, जो पगार मिलने वाली है, उसको हम त्याग देते हैं, उसको हम सहज कर देते हैं, तो समझिए हम लोग त्यागी हैं। हरे विद्वानों का मत है रे अर्जुन, कर्मों में दोष सदा रहते। यज्ञदान तप रूप कर्म को त्यागियो गुना वह कहते। विद्वानों का मत है, कर्मों में दोष हमेशा रहते। जब कर्म करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उनमें कमियां होती हैं, क्योंकि उनमें प्रकृति और विषय जुड़े हुए हैं, वो कुछ ना कुछ करते हैं। और यज्ञ दान तप रूप कर्म को त्याग योग गुना वह कहते। अर्थात यज्ञ करना, दान करना, तप करना, ये जो स्वाभाविक रूप से कर्म किए जाते हैं, उनके त्याग की परिभाषा या त्याग की बात नहीं की जाती है। वो तो हम निरंतर करते रहें और सहज बन के करते रहें तो भी कोई परेशानी नहीं है, फिर भी हम लोग त्यागी या सन्यासी हो सकते हैं। और पहले अर्जुन त्याग रूप को मैं कहता हूं, तू सुन ले। 3 गुणों में त्याग समाया, हृदय पालन तू कर ले। 3 गुणों में, त्रिगुणमयी माया है ये, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 गुणों में हमेशा पूरी प्रकृति समाई हुई है, और 3 गुणों में ही कर्मों की प्रधानता है और त्याग की भी प्रधानता है। और यज्ञ दान तप कर्म त्याग के अर्जुन योग्य नहीं होते। यज्ञ दान तप कर्म ये तीनों अर्जुन पावन उता देते। यज्ञ करना, दान करना, तप करना, देवताओं के लिए यज्ञ दान, यज्ञ की क्रियाएं, यज्ञ का भाव है कि हम समस्त प्राणियों के लिए हित में कोई बात कर रहे हैं। और दान का भी भाव यही है कि हम लोग सबके हित में कोई भी काम करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, वो दूसरों के हित में ही है।
और तप करना अर्थात अपने को पावनता पवित्रता की ओर लाना, अर्थात हम लोग भौतिक सुखों की ओर ललायत ना हो करके हम अपने को सही नियमावली के अनुसार चलाते हैं, तो इसको हम तप भी मान सकते हैं। और कर्तव्य कर्म को निश्चित कर ले, मन अशांति पावे ना। यज्ञ दान तप कर्म है उत्तम, अर्जुन फल को चावे ना। कर्तव्य कर्मों को निश्चित कर ले कि मेरे कर्तव्य कर्म क्या है, और उन कर्तव्य कर्मों का निर्वाह निश्चित करे, अर्थात उनका पालन करे। मन अशांति नहीं मिलती है, कर्तव्य निभाने में हमें अशांति नहीं होती, अकर्तव्यता में हम आते हैं तब हमें कोई पीड़ा होती है। और यज्ञ दान तप, ये जो कर्म है ये उत्तम कर्म है, ये हमेशा करने चाहिए, सदैव करते रहना चाहिए। हर नियम कर्म ना त्यागे अर्जुन, क्योंकि बहुत ही पुराना है। इसको त्यागे तामस जानो, अपना कर्म पुराना है। नियत कर्म, जो हमारे निर्धारित कर्म है, वर्ण के अनुसार कर्म है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्राह्मण है, शूद्र है, जिन जिन के जो कर्म है उन नियत कर्मों को करते हुए करें, क्योंकि ये बहुत पुरानी परंपराएं हमारी, और परंपराओं को तोड़ना भी अच्छा नहीं माना गया है। और जो इनसे विपरीत चलता है वो तामसी कहा जाता है, तामस रूप में आ जाता है। ये स्वाभाविक बात है कि हम लोग जब दूसरे कर्म में चलते हैं तो हम स्पर्धा करके चलेंगे, हम द्वेष करके चलेंगे, हम अपने कर्म को निजी कर्म को या तो हम छोटा मान लेंगे, दूसरे को श्रेष्ठता दे देंगे, जबकि अपना ही निहित कर्म जो हमारा कर्म है जैसा भी है वो हमारा श्रेष्ठ है। अपना कर्म कहीं भी छोटा नहीं होता है कि हम अपने कर्म को हम छोटा कह दें और दूसरे को हम श्रेष्ठ कह दें। अपने पिता हमारे भाई बुद्धिहीन है, हमारे धनहीन है, या हमारे रूपवान नहीं है, हमारे ठीक नहीं है, दूसरे के पिता बहुत अच्छे हैं, ये ठीक नहीं है। अपना ही स्वधर्म निधनम चा, अपना धर्म चाहे निंदनीय क्यों ना हो, पराधर्मो भयावह, दूसरे का धर्म तो भय देने वाला होगा, अर्थात ठीक नहीं होगा। तो यह ये है कि नियत जो कर्म है हमारे, वो हमारे बहुत पुराने हैं और उन परंपराओं को हमें निभाना चाहिए। यदि नहीं निभाते हैं, उनसे हम विपरीत चले जाते हैं, भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का कार्य करने लगे और भी नीचे गिर जाए, है भोजन जो ब्राह्मण को करना चाहिए उसे त्याग दे, मांस भोजी हो जाए, मदिरा पान करने लगे, असभ्य बोलने लगे, अध्ययन करे नहीं है, शास्त्र वेद पुराणों का ध्यान देता नहीं है, नियमावली के अनुसार वो रहता नहीं है, जो हमारे सनातन धर्म ने बताया, हमारे वेदों ने बताया कि ब्राह्मण को कैसे रहना चाहिए, किस प्रकार की क्रियाएं करनी चाहिए, उनसे जब विपरीत चला जाता है तो वो तामसी ही व्यवहार में आ जाता है। क्षत्रिय होकर के शूद्रों जैसा काम करने लगे, या अपने को और तरह है, ब्राह्मण की क्षत्रिय के लिए जो निहित कर्म है कि तप करेगा, बल अर्जित करे, दूसरों की रक्षा सुरक्षा करे, सब काम करे, पर चल के कल हो सकता है बेकारी बन जाए, अर्थात दान ही लेने लगे। क्षत्रिय होकर के जब दान लेने लगता है तो वो अपने धर्म से गिर जाता है। ब्राह्मण होकर के रजोगुणी और तमोगुणी हो जाता है तो वो अपने से गिर जाता है। वैश्य के व्यापार में बेईमानी आ जाती है और वो अपना ही अपना उदर पूर्ति करने के लिए अन्न संचित करता है या इकट्ठा करता है तो वो वैश्य धर्म से गिर जाता है। और सेवक है जो आलसी हो जाता है, अपने निहित कर्मों को नहीं करता है, तो वहां विपरीत आ जाती है। अब वो और दूसरे के कार्यों में रुचि लेने लगे, तो यह निहित कर्मों पर विशेष ध्यान दिया गया। और कर्म ही दुख का कारण है अर्जुन, भय कर्तव्य त्याग देता, त्याग करेगा कुछ न पावे, राजस कर्म त्याग देता। कर्म ही हमारे दुख का कारण बन जाता है। जो हम लोग कर्म को विपरीत अवस्था में स्वीकार कर लेते हैं तो ये कर्म हमारे दुख के कारण बन जाते हैं। और भय कर्तव्य आदि, भय भी देते हैं, कर्तव्य से विपरीत कर दे और इत्यादि। और जब हमारे विपरीत कर्म होते हैं तो वो हमें फिर ठीक नहीं लगते। और ऐसी स्थिति में अपने निहित कर्मों को जो त्याग देता है उनको भय निश्चित ही उत्पन्न होता है, हृदय में पीड़ाएं होती हैं। और ये क्या स्थिति होती है कि उसमें फिर हमारा लोभ बढ़ जाता है, अर्थात राजस बढ़ जाता है, रजोगुणी हो जाता है। और निहित कर्म सब करने वाले अर्जुन निश्चित कर लेता, शतुगुणी बाकी सब त्यागे, कर्तव्य कर्म सब कर लेता।
नियत कर्मों को जो करने वाले हैं अर्जुन, निश्चित करके करते हैं, वो सतोगुणी हो जाते हैं। और अपने निहित कर्मों के अलावा बाकी के कर्म उनको त्याग दे तो शांति का मार्ग मिलता है। कर्तव्य कर्म का पालन निश्चित रूप से करे। और शुद्ध सतो गुण युक्त पुरुष के बुद्धिमान संशय त्यागी, आसक्ति ना द्वेष हृदय में, अर्जुन सच्चा वो त्यागी। शुद्ध सतो गुण युक्त पुरुष के बुद्धिमान संशय त्यागी, आसक्ति ना द्वेष हृदय में, अर्जुन सच्चा वो त्यागी। शुद्ध और सतोगुण युक्त पुरुष ही और बुद्धिमान पुरुष संशयों का त्याग करने वाला अर्थात समस्त संशयों से परे होकर के, आसक्ति और द्वेष से रहित होकर के अर्जुन जो इस प्रकार का जीवन जीते वो ही सच्चे त्यागी होते हैं। और जिसने देह धरी हरे अर्जुन, कर्म त्याग नहीं हो सकता, कर्म फलों को जो भी त्यागे वो ही त्यागी हो सकता। जिन्होंने देह धारण की है इस दुनिया में, जिनके पास शरीर है, वो कर्म से तो अलग जा ही नहीं सकते। कर्म तो वो ना चाहते हुए भी करेंगे, क्योंकि प्रकृति की स्वाभाविक क्रियाएं वो तो होंगी होंगी। प्रातः काल होगा, संध्या होगी होगी, जीवन पाया है, सांसें तो लेंगे, पलकें छपेंगी, अपने आप अपना काम करती रहेंगी, इंद्रियां जठराग्नि अपना काम करेगी, हर काम अपने स्वाभाविक ही होगा। तुम में जब चेतनता आएगी तो वही कर्म की क्रिया में जुड़ जाता है, अर्थात कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा। क्या करना है कि जो कर्मों के फल के प्रति जो तुम्हारी आस्था है, इच्छाएं हैं, उन्हें सम करना है, उन्हें सहज करना है। कर्म तो करना होगा अर्जुन, फल की दासता मत करना, ना करने का कर्तापन का मन का बोझा मत धरना। मन पर केवल ये बोझ ना हो कि मुझे फल की प्राप्ति ही निश्चित रूप से हो, और सहज कर्म, कर्म तो तुम्हें करने पड़ेंगे। हाँ, अब उसके रूपांतर चाहे कोई भी हो जाए, सतोगुणी हो या तमोगुणी हो या रजोगुणी हो, कोई भी गुण को लेकर के हो, कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा। और कर्म फलों का त्याग न करते, मरने पे सब मिल जाता। कर्म फलों का त्याग न करते, जो कर्म फलों का त्याग नहीं करते हैं, मरने के बाद में जब पुनः जीवन प्राप्त करते तो वो उन्हें फल मिल जाते। वो अब फल कैसा है वो उनके ऊपर है कि उन्होंने कैसा फल अर्जित किया है। सतोगुणी है तो सतोगुणी मिलेगा, रजोगुणी है तो रजोगुणी मिलेगा, तमोगुणी है तो तमोगुणी मिलेगा। और कर्म फलों का त्याग न करते, मरने पे सब मिल जाता। अच्छा बुरा मिला सब मिलता, त्याग करे को ना मिलता। परंतु कर्म फलों का जो त्याग करता है उन्हें नहीं मिलता है, बाकी के सबको अच्छा बुरा जैसा भी किया है वो निश्चित मिलेगा। संपूर्ण कर्म को पावे अर्जुन, कारण 5 बता देता। वेदांत शास्त्रों में कहे गए हैं, अर्जुन आज बता देता। और कर्ता कारण चेष्टा अर्जुन, नाना कारण कर्म किए। चौथा अधिष्ठान है अर्जुन, बाकी पहले कर्म किए। पूर्व जन्म के भी कर्म है, आज के भी कर्ता करने काम कर्म कर्तव्य तीनों चीज, अर्थात कर्तापन है और कारण भी है कि क्यों कर रहे हैं हम लोग, और इच्छाएं भी होती हैं कि उनके हमें फल क्या मिलता है और क्या ना मिले, अर्थात उसका परिणाम क्या मिले, ये सभी बातें। और अधिष्ठान अर्थात भगवान को भी साक्षी मानकर या अर्थात में जो हम जो चाहते हैं उनकी सारा। अर्जुन मन वाणी शरीर से जो भी मानव करता है, मन वाणी क्रिया कैसे भी। और कारण 5 ही जानो अर्जुन, विपरीत भला जो करता है। अशुद्ध बुद्धि होने के कारण आत्मा कर्म विषय सब जान। सत्य न जाने भू अज्ञानी, अर्जुन उसको मूर्ख मान। अशुद्ध बुद्धि होने के कारण अर्थात अधूरी बुद्धि होने के कारण, विपरीत बुद्धि होने के कारण कर्म आत्मा के ही कर्म मानने लगता है, आत्मा को ही कर्मों से जोड़ देता है। और सत्य न जानने के अज्ञानी होने के कारण आत्मा और शरीर अर्थात इनका भेद नहीं जान पाता, प्रकृति और ब्रह्म के भेद को भी नहीं समझ पाता है। क्या सोचता है वो, अरे मैं करता हूँ भाव नहीं है, लिप्त न बुद्धि भोगों में। सारी दुनिया मारे अर्जुन, पाप न भोगे लोगों में।
मैं करता हूँ भाव नहीं है। यदि सुखी होना चाहता है, यदि कोई कुछ तत्व को पाता है, मुझे पाना चाहता है, तो ये हृदय में निश्चित आ जाए कि मैं करने वाला नहीं हूँ। कर्ता आसी न भोक्ता आसी, मुक्ति एवासी सर्वदा। ये अष्टावक्र गीता में भी ऐसा ही इशारा किया गया है। और वो लिप्त होता ही नहीं है भोगों में। बुद्धि विवेक से सब अपने को परे कर ले तो फिर नहीं होता है। सारी दुनिया मारे अर्जुन, सारी दुनिया चाहे कुछ भी करे, मारे या मरे, जो भी है सबको मार दे, तो भी उन कर्मों के बंधन में नहीं बनता है। पाप न भोगे लोकों में, किसी लोक में। और ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय सब अर्जुन, कर्म प्रेरणा जान ले तू। कर्ता कारण क्रिया ये तीनों, संग्रह कर्म मान ले तू। गुणों की संख्या सुन ले अर्जुन, तीन भाव बतला दूंगा। कर्ता कर्म ज्ञान गुण अर्जुन, भली भांति समझा दूंगा। सब भूतों में मुझे अविनाशी, अर्जुन सम कर देखेगा। सतुगुणी ज्ञानी बहु अर्जुन, संभाव प्रभु मैं देखेगा। समस्त भूतों में मुझ अविनाशी को देखे और समरूप से देखे, वो सतुगुणी परम ज्ञानी है। और वो ही प्रभु में, अर्थात संसार को मेरे रूप में ही देखे, प्रभु में देखे, वो ही मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है। अरे किंतु अर्जुन ज्ञान के द्वारा, भूति अनेक भाग माने। रजोगुणी है छोटा रे ज्ञानी, ईश्वर जीव अलग माने। परंतु अर्जुन जो जो रजोगुणी होते हैं वो छोटे ज्ञानी होते हैं। उनकी क्या परिभाषा है? वो अनेक भूतों को, इस संसार के लोगों को अलग अलग पृथक पृथक मानते हैं कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, वो अलग है, देह अलग, अलग अलग मानते हैं। किंतु अर्जुन ज्ञान के द्वारा, भूति अनेकों भाग भाग माने। रजोगुणी है छोटा रे ज्ञानी, ईश्वर जीव अलग माने। ईश्वर और जीव अलग अलग हैं। और सतोगुणी क्या कह रहा है? सतोगुणी सम कर, ऐसा सबको एक ही मानना है कि सभी ईश्वर में है। सिया राम में सब जग जानी, मया सर्वम इदम व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम। ये परिभाषा है सतोगुण की है। और रजोगुण में ईश्वर और ब्रह्म, प्रकृति और ब्रह्म अलग अलग, जीव और ब्रह्म अलग अलग कर दिए हैं। और कार्य रूप को अपना माने, आसक्ति बहुत बढ़ा लेता। तामस ज्ञान तुच्छ है रे अर्जुन, जीवन व्यर्थ गंवा देता। कार्य रूप को अपना ही मानता है कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही भोग रहा हूँ, मेरे द्वारा ही संचालन है, परमात्मा कुछ भी नहीं है, ये तो स्त्री पुरुष के संग से ही प्रकृति चल रही है। इस प्रकार की जो भावनाएं नास्तिकतावाद को धारण करते हैं और अपने में ही कि मैं करने वाला हूँ। और ये प्रकृति तो दो भागों में बांटी दी है, पर अपने को भी। और शास्त्र विधि से नियत किया है, फल कर्तापन भाव न हो। कर्म शतु गुण जानो रे अर्जुन, राग द्वेष का भाव न हो। शास्त्र विधि के अनुसार नियत किए हुए कर्म फलों को करता है, अर्थात कर्म करता है, फल का कर्तापन भाव ना हो हृदय में। कर्म कर रहा है पर कर्तापन का भाव नहीं है। ना हम कर्तांति विश्वास अमृत पीत्वा सुखी भव, अहम कर्तांति महाकृष्णानि दंसत। ये दो ही शब्द विशेष करके महत्वपूर्ण है कि मैं करने वाला हूँ तो बंधन में बंध जाता है, मैं नहीं करने वाला हूँ वो सतोगुण अर्थात बंधन मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान यही बात कह रहे, शास्त्र विधि के अनुसार सहजता से ही कर्म करते रहेंगे तो आप लोग बंधन में नहीं बंधेंगे। ये सतोगुणी कहा जाता है। और बहुत युक्त मेहनत भी ज़्यादा, कर्म किए फल पाऊँ मैं। बहुत युक्ति से, बहुत तरीकों से कर्म करता है, कर्म का फल भी चाहता है, अर्थात उसकी पगार मिले। तो ये कर्म राजस कर्म ही जानो रे अर्जुन, अहंकार सब पाऊँ मैं। ये अहंकार मैं अर्थात राजस कि मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, मेरा जीवन है, मेरा ही, मेरा अपनापन जहाँ आ जाता है, जहाँ कर्तापन का भाव आएगा, वहाँ ये ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं। उन्हें हम लोग जैसे अपने लाभ के लिए, इस देह के लाभ के लिए हम भौतिक सुख चाहते हैं तो हम देवताओं की उपासना करते हैं। देवताओं से हम लोग जो भी याचना करते हैं वो रजोगुणी ही मानी जाती है। पर हमें भूख लगी है, भोजन चाहिए, प्यास लगी है, जल चाहिए, हमें जो जो वस्तु भौतिक प्राणी भौतिक रूप में चाहिए वो हम रजोगुण में ही होते हैं।
पर सम भाव रहता है, यहाँ मिला जुला सत्व गुण का भी संग होता है। अब तीसरी गति होती है, परिणाम हानि सामर्थ्य न देखे, हिंसा युक्त कर्म करते, तामस कर्म करे अज्ञानी, अर्जुन व्यर्थ कर्म करते। तामसी जो व्यवहार वाले होते हैं वो परिणाम को तो समझते ही नहीं कि इसका परिणाम क्या है, कि कल क्या होगा, आगामी जीवन होगा या नहीं होगा, वो परिणाम की बात नहीं है। हाँ देखा जाएगा, ये कहते हो बहुत मिलेंगे। हाँ कोई जन्म नहीं, कोई नहीं भुगता, आज है सो आज है, अतः आज को ही वो वर्तमान को ही श्रेष्ठता देते हैं। हिंसा युक्त कर्म भी कर लेते हैं। कितने लोग हैं तुमने देखे होंगे जीवों की हिंसा करके ही जीविका चला रहे। भाई जीवन हिंसा करके अर्थात जीवन लेके जीवन चला रहे हैं। आवेश को धारण ये है, शस्त्र को धारण किए हुए हैं, रोजाना ना जाने कितने जीवों की हत्या करते हैं, मांस भोजी होते हैं कितने लोग हैं, और अर्थ के इस संसार के सुख के लिए और यही करते हैं, तो उनके तामस कहे जाते हैं। वो तामस है, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है, कर्म भी व्यर्थ हो जाते हैं। और धैर्य युक्त उत्साह हृदय में, कार्य अधूरा पूरा हो, हर शोक बेकार न अर्जुन, करता स्वात के पूरा हो। धैर्य युक्त उत्साह पूर्वक हृदय में कार्य को पूर्ण करने की सामर्थ्य हो, अधूरा ना छोड़ने की हो, हर्ष और शोक विकार रहित अर्जुन, वही तो सात्विक कर्म करने वाले होते हैं। और आसक्ति है हृदय भारी, कर्म फलों का लोभी है, करता रजो गुणी अति कामी, हर्ष शोक अति भारी है। जो आसक्ति में लगा रहता है कि ये पालो ये पालो, ये मेरा है ये मेरा है, हृदय में भारी बड़ी लगन होती है, अर्थात बहुत पीड़ा भी कह सकते हो इसको, या उद्योगिता भी कह। कर्म फलों का लोभी है, कर्म फलों के प्रति भाग दौड़ करता है कि अब से झूठे को ड्यूटी दे दे। जैसे आज देख रहे हैं ना आप लोग कि नौकरी कर रहे हैं, बस ड्यूटी पर लग जाए एक बार, सरकार ये कह दे तुम्हारी ड्यूटी लग गई। अब वो ये चाहता है जीवन भर ड्यूटी तो दूँ ही नहीं, काम करूँ नहीं और तनख्वाह लूँ, आंदोलन और फ्री में करूँ, और बैठे बैठे पेंसिल खाऊं, और पेंसिल में नहीं और बालक बच्चन तक के लिए विचार करता है। मतलब कहने का है ये तमोगुणी भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि अपनापन ही देखता है वो। आसक्ति है हृदय भारी, कर्म फलों का लोभी है, करता रजो गुणी अति कामी, हर्ष शोक अति भारी है। हर्ष होता है तो हर्ष में डूब जाता है, फूल जाता है, शोक होता है तो टूट जाता है। हर्ष और शोक का भी संतुलन नहीं बना पाते, ऐसे लोग सब रजोगुणी होते और सुखी सुख और मान ही मान चाहते। सब लोग मेरे लिए नमस्कार करें, मेरे लिए प्रणाम करें, ऐसी कामनाएं मन में रखते हैं, वो रजोगुणी होते। और शिक्षाहीन घमंडी मूर्ख, ये तमोगुणी की परिभाषा है। शिक्षाहीन घमंडी मूर्ख, शोक आलसी दुखदाई, तमोगुणी करता है रे अर्जुन, सच विरोधी दुखदाई। शिक्षाहीन अर्थात शास्त्र हमारे क्या कहते हैं, पुराण हमारे क्या कहते हैं, ऋषि लोग क्या कहते हैं, इससे विपरीत व्यवहार करने वाला। घमंडी अहंकार को लिए हुए मूर्ख भी है, शोक अर्थात दुख भी पा रहा है, और आलसी भी है, काम भी नहीं करना चाहता, बैठा बैठा खाना चाहता है। जैसे भी हो, जितने भी बैठे बैठे मिल जाए, मुझे हराम का मिले। अर्थात जैसे आज की परिभाषा में कहें कि हम लोग, बहुत लोग ऐसी वृत्ति बना चुके हैं कि जैसे भी हो हमें पगार वो मिल जाए, हमें खैरात मिले, हमें सब्सिडी मिले, इसमें मिले, इसमें मिले, आंदोलन तक करते हैं। भाई धिक्कार है हमारे इस जो वर्तमान का व्यवहार है, ये विशेष बढ़िया नहीं है कि हम राजा के द्वारा जीविका चलाना चाहते, राजा के भरोसे जीना चाहते हैं। हमें ना अन्न भी बोई दे, हमें कपड़ा भी बोई दे, हमें हर सुविधा सरकार दे, और सरकार से मांगने के लिए हम आंदोलन तक करते हैं। हमें आवश्यकता भी नहीं होती है, अनाधिकार भी हम याचना कर लेते हैं। घर में अन्न भरा हुआ है और साल नहीं 2 साल के लिए है, हमारे पास खेती बाड़ी भी है, हमारे पास व्यवस्था भी है, और फिर भी हम लोग कतार में खड़े हैं। हमारे पास जीविका के साधन है, हाथ पैर ठीक हैं, तनख्वाह भी ठीक मिलती है, मजदूरी कर लाते, फिर भी हम भीख मांग रहे हैं। जबकि शास्त्रों ने कहा है कि भीख अंतिम पड़ाव है, जो मर चुका है, मरे हुए माने भिखारियों को, जो भीख मांगते हैं, खैरात लेते हैं, उन्हें मरा हुआ कहा है। अब बताइए मरे हुए कितने लोग हैं भारत में, और ये परंपरा बना ली हमने। अब परंपरा जब बन जाती है तो उसके पाप पुण्य से परे होने की बात आती है, क्योंकि अब शर्म तो लगती नहीं, क्योंकि सभी काने हैं,
सब जब खैरात के लिए भाग रहे हैं तो किसी को कोई संकोच लगता ही नहीं, भाई तू क्यों ले रहा है, तू क्यों ले रहा है, ऐसी भी बात नहीं है। अब तो छोटे बड़े भी नहीं रहे, अब तो सम्मान प्रिय वो है कि वो वहाँ से चोरी से कितना अन्न लाता है, कितनी सब्सिडी लेता है, सिलेंडर की भी लेता है, जहाँ से लेता है, आरक्षण लेता है, हर चीज़ लेता है, बस लेने जो ज़्यादा लेता है वो बड़ा मान लिया है। पर थोड़ी सी अभी कमी रह गई है हमारी समाज में कि यदि उसको ये कहा है भाई बड़ा लोभी है, इसका सम्मान किया जाए, तो वो तैयार नहीं है अभी, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा बता दिया है कि लोभी तुम कहे जाओगे तो बुरे माने जाओगे, क्रोधी कहे जाओगे तो बुरे माने जाओगे, इसलिए ये शब्द कहल बातें नहीं है। भाई आप बहुत बड़े कामी हो, जबकि ये कह करके उसे सम्मान मिलना चाहिए था, उसे कोई श्री पद मिलना चाहिए था कि भाई ये बहुत परम श्रेष्ठ कामी है, ये सबसे ज्यादा क्रोधी है, ये सबसे ज्यादा लोभी है, इसको भाई सम्मान मिलना चाहिए। परंतु लोग सत्संग ने आयत ने बता दिया था कि भाई ऐसे विषयों के बारे में कहोगे तो ये तो बहुत बुरे हैं, तो ये रट रखा है कि हमें कोई लोभी ना कहे। अरे लोभी क्यों ना कहे, हमें कोई भिखारी ना कहे, अरे क्यों ना कहे, जब भीख मांग रहा है, तू खैरात मांग रहा है, तू अपने अस्तित्व को ही गंवा बैठा, अपने कुल गोत्र को गंवा बैठा, तो तुम्हें भाई लोभी क्यों ना कहे, तुम्हें खैराती भिखारी क्यों ना कहे। रात दिन आप लोग काम का संग किए हुए हो, नाना प्रकार की याचनाओं का संग किए हो, स्त्रियों का संग किए हो, निर्लज्जता की भांति आप लोग संग किए हो, फिर भी तुमसे काम ही ना कहें। संतों का, देश का, धर्म का अपमान करने वाले हो, माता पिता का अपमान करने वाले हो, अवहेलना करने वाले हो, गुरुजनों की अवहेलना करने वाले हो, फिर भी तुम्हें क्रोधी ना कहें। हर प्रकार से धन का हरण करने वाले हो, फिर भी तुम्हें हम लोभी ना कहें, जबकि शास्त्र तो कहता है। तो यहां यही बात है, शिक्षाहीन उन शिक्षाहीन घमंडी रे मूरख, सुख आलसी दुखदाई, तमुगुणी करता है रे अर्जुन, शास्त्र विरोधी दुखदाई। शास्त्रों का विरोध भी, और विरोध करते करते यहां तक आ जाते नास्तिक हैं हम तो। वैसे अपने को कह रहे हैं हम क्षत्रिय हैं, खूब कह रहे हैं हम ब्राह्मण हैं, खूब कह रहे हैं हम वैश्य हैं, खूब कह रहे हैं हम लोग सेवक हैं, अच्छे लोग हैं, परंतु जब बोलते हैं, हमने देखे टेलीविजन पर देखते हैं, आज की अवस्था में देखते हैं, बहुत नेताओं को देखते हैं, बहुत अफसरों को देखते हैं, बहुत व्यर्थ के लोगों को देखते हैं, असभ्य बोलते हैं, जो संस्कृति से मेल नहीं खाता, शास्त्रों से और मानवता से भी मेल नहीं खाता है, ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं, नहीं बोलने। क्यों है कि वो शिक्षाहीन है, घमंडी है, मूर्ख हैं, आलसी हैं, हरामी हैं, हराम का खाने वाले हैं। और बुद्धि और धति का सुन लो अर्जुन, 3 गुणों वाली, अलग अलग समझा दूं रे अर्जुन, दुनिया 3 गुणों वाली। ये दुनिया 3 गुणों वाली है। और बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, किससे डरना क्यों डरना, शतुगुणी है बुद्धि रे अर्जुन, मुक्ति बंधन क्या करना। ये 30वां श्लोक है 18वें अध्याय का। अरे बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, अरे किससे डरना क्यों डरना, शतुगुणी है रे बुद्धि अर्जुन, मुक्ति बंधन क्या डरना। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, किससे डरें किससे ना डरें, और क्या डरना, क्या भय है, क्या निर्भयता है, ये सब शतुगुणी है। अरे जिनकी बुद्धि शतुगुणी हो गई है अर्जुन, वो तो मुक्ति ही है, उनके पास में बंधन का कोई भी साधन है, अर्थात बंधन नहीं होता है, वो मुक्ति ही मुक्त है। और धर्म अधर्म भेद ना जाने, कर्तव्य कर्म भी जाने ना, रजोगुणी बुद्धि है रे अर्जुन, यथार्थ सत्य को माने ना। जो धर्म अधर्म के भेद ना समझता हो, कर्तव्य अकर्तव्य को ना जानता हो, वो रजोगुणी बुद्धि है, जो सही निर्णय नहीं ले पाती, वो रजोगुणी है। और जो इन भेदों को समझ जाती है, भाई डरना क्या है, भाई हम किसी को डराएंगे तो डरेंगे। बंधन क्या है कि हम लोग किसी को बांधने का प्रयत्न, हम किसी से कुछ चाहेंगे तो हमसे भी कोई का चाहेगा। आदान प्रदान है प्रकृति का, तो सतोगुण रजोगुण को हम लोग समझ जाएं। रजोगुणी वही है जो यथार्थ सत्य को सही प्रकार से ना जाने, अर्थात दुविधा में हो जाता है। सतोगुण और रजोगुण जहाँ मिश्रण हो जाते हैं, हमारा रजोगुण है।
अधर्म धर्म ही माने अर्जुन, विपरीत दिशा को मान लिया। तमोगुणी बुद्धि है रे उसकी, अज्ञान हृदय में धार लिया। अधर्मों को धर्म मानने लगे, धर्म की बेला को समझे ही नहीं, विपरीत दिशा को ही अपनी सही दिशा मान ले, विपरीत कार्यों में ही। अभी जो बात चल रही है, जो तमोगुणी की जो व्यवस्था होती है, वो यही तो होती है कि भीख को भी अपना अधिकार मान लेता है। वो उचित नहीं है, अनाधिकार है, अधिकार पर पैर जमा लेना वो ठीक नहीं है। बहुत चीजें हैं कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा वर्ण और कुल के अनुसार भी हम विपरीत देखते हैं। जैसे हर बात में, हर विषय में आप तुम देखोगे, जो अपने में कमजोर है वो बराबरी करता है, बुद्धिहीन व्यक्ति बुद्धिमानों की बराबरी करता है, अज्ञानी ज्ञानवानों की करता है, बलहीन बलवानों की बराबरी करने की बात करता है, धनहीन धनवानों की बराबरी करता है। जो सतोगुणी है, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, और वो तमोगुणी भी उनकी बराबरी करते हैं। मांस भोजी और सतोगुणी व्यक्ति का कैसे बराबरी हो सकते हैं? सूर्य और चंद्रमा की गति अलग अलग है, दिन और रात की गति अलग अलग है, जीव और ब्रह्म की गति अलग अलग है, परंतु नहीं बराबरी करें। हम का क्या परमात्मा से कम है? भगवान तक बनने को तैयार है कि हम भगवान से कम नहीं है। यही अधूरापन है। इस अधूरापन को जो त्याग देते हैं वही सुखी होते हैं। अधर्म धर्म ही माने रे अर्जुन, विपरीत दिशा को मान लिया। तमोगुणी बुद्धि है उसकी, अज्ञान हृदय में धार लिया। ध्यान योग से धारण शक्ति, व्यभिचारी ना होवेगा। मन इंद्रिय और प्राण भी धारे, सतुगुणी धृति होवेगा। ध्यान योग धारण शक्ति को जगाए, ध्यान परमात्मा का निरंतर बनाए रखे। व्यभिचारी ना होवेगा। व्यभिचारी का भाव है कि अनेक और दृष्टि जाना, अनेक देवताओं की पूजा करना, कभी यहाँ ठहरे, कभी यहाँ ठहरे, कभी इस देवता पर, कभी इस देवता पर, कभी इस ईश्वर के रूप में, कभी इधर। तो यहाँ आप व्यभिचारी की बात है, व्यभिचार ना करें। व्यभिचार यहाँ शब्द है कि पृथक पृथक, अलग अलग। हमारी उपासना भी व्यभिचारी होती है। वो कैसे होती है कि हम थोड़ी देर के लिए इन देवताओं की पूजा करते हैं, फिर इनकी करते हैं, इन पर फिर अविश्वास हो जाता है। भाई जब हम एक को छोड़कर जब दूसरे की पूजा करते हैं, तो इसका भाव है कि इनका विश्वास कम हो गया है, इनके प्रति हमारी श्रद्धा कम हो गई है, इसलिए हम उधर चल रहे हैं। भय के कारण चल रहे हैं, या लोभ के कारण चल रहे हैं, या शंका के कारण चल रहे हैं, किसी ना किसी प्रकार से होते हैं। तो भगवान कहते हैं यहाँ, व्यभिचार हृदय में ना आए। अव्यभिचारी भक्ति तेरी हो तो मेरे ओर आता है, अर्थात वो सतुगुणी हो जाता है। मन इंद्रिय और प्राण को भी एकाकार कर ले, अर्थात धारण कर ले, पवित्र कर ले। और फल की इच्छा धारण शक्ति, धर्म काम फल पावेगा। रजोगुणी है धारण शक्ति, आसक्ति को पावेगा। फल की इच्छा को जब धारण करता है, इच्छा शक्ति बना लेता है कि मैं ये पालूं, ये पालूं, चाहे धर्म हो, वो काम हो, कोई भी हो, उनकी इच्छा पा लेता है। अर्थात जो भी कर्म करता है, जो यज्ञ करे, हवन करे, पूजा करे, जो भी कुछ करे, उसका फल चाहता है, उसे हम रजोगुणी कहते हैं। और निंदा भय चिंता दुख पावे, खोटी बुद्धि पावेगा। धारण शक्ति तमोगुणी है, मोह जाल को पावेगा। जो निंदा तमोगुणी जिनकी बुद्धि हो जाती है, वो अधिक तो सोते ही रहेंगे। निंदा का भाव अज्ञानता से भी है। बहुत चीज़ों के जो निर्णय सही प्रकार से नहीं ले पाते, उनको निंदा में भी कह सकते हो। भय हृदय में है, चिंता है, दुख पा रहा है, खोटी बुद्धि है। कब को देखें, दुख पाते रहे फिर भी क्रोध को नहीं छोड़ते, फिर भी लोभ को नहीं छोड़ते, फिर भी मोह को नहीं छोड़ते। मैंने एक अभी उदाहरण देखा था कि एक व्यक्ति मृत्यु शैया पर पड़ा, डॉक्टरों ने भी उनसे कह दिया कि ये नहीं बच पाएंगे, पर देव योग से धीमे धीमे वो बच गए। और 15-20 दिन के बाद में, और वो तो मुझे लड़ता पाया, और छोटी छोटी बात सब्जी वाले से लड़ रहा था कि मैं इतने पैसे नहीं, इतने इतने, और चोरी कर रहा था सामान, जबकि वही, और वृद्ध था। बात इस बात की है कि अंतिम समय तक हमारी जैसी बुद्धि होता है, जैसा विवेक होता है, उसी प्रकार से हम ढल जाते हैं।
अंतिम पड़ाव तक भी अपने को नहीं लाते। तो धारण शक्ति तमोगुणी अर्थात जो ज्ञान शक्ति है, उनकी धारण शक्ति है, बुद्धि विवेक मन सब तमोगुण में हो जाता है और मोह जाल में फंस जाता है, कीट पतंग पशु बन जाता है। अर्जुन अब तू सुख भी सुन ले, तीन भावों में सब गाते, और भजन ध्यान सेवा जो करते, दुख का अंत सदा पाते। अर्जुन अब तू सुख भी सुन ले कि सुख मिलता कैसे, वो भी तीन भागों में है, भजन ध्यान सेवा करके है, और दुख का अंत कैसे होता है। पहले कड़वा विष कर जाने, तीन भावों में सब गाते, भजन ध्यान सेवा जो करते, दुख का अंत सदा पाते। देखिए सुख में जब पाने के लिए हम भगवान की ओर चलते हैं या कहीं चलते हैं, तो इसे ये समझ पहले थोड़ा कष्ट भी हो सकता है। भाई भजन करने के लिए निकले आप लोग चले, तो उस समय तुम्हारा समाज में भी अपमान हो सकता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, या ऐसा है, या कोई भी कहे हमारे शरीर में रोग है कोई, तो औषधि लेते हैं तो औषधि पहले कड़वापन लगती है, अर्थात पीछे हमें सुख देगी पर पहले हमें थोड़ा कष्ट देगी। ऐसे ही तीन भावों में भजन ध्यान सेवा जो भी करते हो आप लोग, और ये सब लोग दुख का अंत करने वाले ही हैं, परंतु पर भजन करने में कष्ट हो, सेवा करने में भी होता है, ध्यान समाधि में भी होता है। भाई कहीं अन्न छोड़ना पड़ेगा, कहीं जल छोड़ना पड़ेगा, कहीं सांसी खींचनी पड़ेगी, कहीं सेवा विशेष करनी है, गुरु की करनी, प्रभु की करनी, तो इनमें थोड़ा कष्ट तो होता है, पर अंत में परिणाम बहुत अच्छा होता है। और भोगे अमृत जैसा अर्जुन, पीछे कड़वा हो जाता, संग विषय इंद्री का अर्जुन, रजोगुणी बूह जाता। और जो रजोगुणी होता है उसका भाव क्या होता है कि पहले तो वो अच्छा लगता है, अमृत जैसा लगता है, पर पीछे बहुत दुख देता है। भाई संसार के भोगों में यही तो बात है, संसार के भोग जब हम भोगते हैं, भोगते में हमें अच्छे लगते हैं, और मुनीषी लोग तो इसे दाद खाज खुजली के समान कहा है। भाई किसी की देह में खुजली हो जाती है, दाद हो जाता है, तो खुजाते समय कैसा लगता है, अच्छा लगता है, सुख देता है, सुख मिलता है, खुजा रहा है, तेजी से खुजा रहा है, और ज्यादा खुजा रहा है, और जो शस्त्र मिलता है उसी से खुजा लेता है। कभी कभी देखा जब खाज हो जाती है, खुजली हो जाती है, तो सुख खुजाता है, पर खुजाते खुजाते घाव हो जाते हैं, मवाद पड़ जाता है, पीछे बड़ी पीड़ा देता है, घाव हो जाते हैं। तो खुजाते समय तो अच्छा लगा। ऐसे संसार के भोग जितने भी हैं, भोजन है, भोजन करते जाओ, स्वाद आ रहा है खूब, पर पीछे वो जो अपच में आता है, जो सही प्रकार से पच नहीं पाता, तो बड़ा दुख देता है, पीड़ा देता है। संसार के जितने भी भोग हैं, भोगते समय बहुत अच्छे लगेंगे और कुछ देर लगेंगे, और भोगते ही भोगते वो जर्जर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। भोजन करते करते भोजन से अरुचि हो जाती है। स्त्री बहुत अच्छी लग रही है, पति प्राणों से प्यारा है, सानिध्य चाहते हैं, और सानिध्य पाते 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 एकाएक एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि यह प्रकृति का क्रम है। इसे को हम लोग रजोगुण कहते हैं। जो पहले हमें, एक तो सतोगुण क्या है कि कड़वा, पहले थोड़ा कड़वा लगता है, जिसमें भजन किया जाता है, ध्यान किया जाता है, सेवा की जाती है, जो भी काम किया जाता है, पहले करने में परिणाम में थोड़ा सा कठिन होता है, कड़वा होता है। जैसे बीमार को औषधि दी जाती है, परिणाम में वो सुखमय होता है। अच्छा, रजोगुणी क्या होता है, प्रारंभ में बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, पर पीछे बहुत पीड़ा देता है। अधिक मसाले वाला कोई हमने सब्जी खा ली है, कोई भी चीज़ पदार्थ खा लिए, गरम खा लिया, तीखा खा लिया, खाने में तो चलो खा लिया हमने, जिब्या का स्वाद हमने देखा था और उसको पा लिया, पर पीछे बड़ा दुख देता है, बड़ी कठिनाई देता है परिणाम में। तीसरा क्या है, और भोग काल परिणाम में अर्जुन मोहित मन को कर देता, तामस सुख ही जानो अर्जुन निंदा आलस भर देता। भोग काल परिणाम में अर्जुन मोहित मन को कर देता। तमोगुणी कैसा होता है कि जिस समय हम भोग रहे हैं, भाई समय हम मोहित कर दिए, पागल कर दिए, अंधे कर दिए, काम में अंधे हो गए, लोभ में अंधे हो गए, मदकारी हो गए, शराब पी रहे हैं हम लोग, उसी समय हम अंधे हो गए। परिणाम में तो जो कुछ आएगा वो पीछे ही, बस पाते पाते ही हम चोरी के लिए, धन के लिए ललायत हो गए, कहीं किसी के हरण करने के लिए ललायत हो गए, तो उस समय मन बुद्धि हमारी काम नहीं करती, विपरीत हो जाती है। ये तामस सुख है, तामसी हो जाए। बहुत लोग रोजाना पी में
और रोजाना वो सुख मानते हैं कि हम बड़े सुखी हैं, तो वो उसी में सुख मानते हैं, उसी में सुख देखने लगते हैं। परंतु निंद्रा और आलस्य वो कोई परिणाम अच्छा नहीं देती, इस लोक में भी अच्छा नहीं है और परलोक में भी नहीं है। देखिए, रजोगुणी तो यहाँ अच्छा लग रहा है कि तत्काल में अच्छा है, वर्तमान में ठीक है, भविष्य काल में चाहे उसका परिणाम कोई भी आए। और सतोगुणी वर्तमान में चाहे कमजोर दिख रहा है परंतु भविष्य में बहुत अच्छा है। रजोगुणी वर्तमान में ठीक है, रजोगुण वर्तमान में अच्छा लगता है, भविष्य में क्या होगा इसका पता नहीं, कोई बात नहीं, जैसा भी है, पर ठीक तो नहीं आएगा, विशेष नहीं आएगा। और तमोगुणी ना तो आज ही अच्छा लग रहा है, भाई पी रहा है उस समय कड़वा मुंह हो रहा है, परिणाम में भी ठीक नहीं है, पैसा भी खर्च किया है, पत्नी फटकार रही है, बच्चे फटकार रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी सब लोग दुत्कार रहे हैं, अच्छा लोग मान ही नहीं रहे, कोई भी अच्छा नहीं मान रहा है। एक भी तो नहीं मिला जो ये कहे धन्यवाद दे कि तू बहुत बड़ी आदमी है। जब एक भी नहीं है, कोई भी तुम्हारा संग नहीं दे रहा है, तो वो प्रारंभ से ही विपरीत है। जुआ खेलते हो आप लोग, पराई स्त्री का संग करते हो, तो प्रारंभ से ही वो विपरीत है, इसीलिए वो तामस है। वो तो ना तो आज सुख दे रहा है और ना परिणाम में सुख देगा, ना भविष्य में सुख देगा। और भोग काल परिणाम में अर्जुन मोहित मन को कर देता, तामस सुख ही जानो अर्जुन निंद्रा आलस भर देता। और देवलोक आकाश धरन में ऐसा कोई मुक्त नहीं, तीन गुणों की प्यारी सृष्टि अर्जुन बंधन मुक्त नहीं। इन तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जो तीनों गुणों में ना समाया हो, या पूरी सृष्टि में ब्रह्मांड में कहूं तक चले जाओ, ये तीन गुण ही मिलेंगे तुम्हें। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को कर्म स्वभाविक पैदा है, गुण अनुसार विभक्ति है अर्जुन कर्म जाति ही पैदा है। गुण के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को मैंने कर्म और गुण अर्थात कर्म स्वाभाविक पैदा किया है। अब यहाँ हमेशा ये संशय बना रहता है कि किस प्रकार से इसकी व्याख्या की जाए। अनेक प्रकार के विद्वानों का मत अलग प्रकार से रहा, कोई शास्त्रों को लेकर चलता है, कोई वर्तमान को, कोई भूतकाल को, कोई भविष्य की बात करता है, अनेक प्रकार की बातें तो करती हैं। पर ये तीनों गुण क्या है, अर्थात तीन गुणों से ही व्याप्त हो करके वर्ण व्यवस्था की रचना हुई है, यहाँ ये बताया जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को कर्म स्वभाव के पैदा है, गुण अनुसार विभक्त है अर्जुन कर्म जाति ही पैदा है। अर्थात गुण के अनुसार, गुण यहां रखा है गुण के अनुसार। गुण उस व्यक्ति का गुण नहीं है। हम लोग ये कहते हैं कि इस व्यक्ति में ये गुण आ जाए तो ये ब्राह्मण हो जाता है, नहीं, गुण तो पहले से ही निर्धारित अलग रखे हैं। ये जानिए कि चारों गुणों, चारों वर्णों के गुण अलग अलग रखे हैं। अब उनको रुचि के अनुसार अपने अपने वर्णों ने छांटे या तैयार किए, और जिसने ले लिया उसको दे दिया। अब वो रखे नहीं है कहीं भी, प्रारंभ में तो रखे थे पर अब नहीं रखे, अब तो उनके नाम हो गए, उनके नाम मानो जैसे मकान चढ़ा दिया गया, तो अब तेरा है, तेरा है, अब सरकार का नहीं है, अब तो तुझे दे दिया हमने, अब तू बेचना, ऐसे तोड़ना, ऐसे सुरक्षित रखना, कुछ भी कर, तेरी जिम्मेदारी है। तो जो ब्राह्मण के गुण किसी ने लिए वो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय के गुण जिसने लिए वो क्षत्रिय होगा, वैश्य के गुण जिसने धारण किए वो वैश्य हो गया, और सेवक के गुण जिन्होंने धारण किए वो सेवक हो गए। आज तक की प्रणाली में अभी भी कोई भी, जब प्रकृति की रचना प्रारंभ हुई तब की अवस्था अलग थी और प्रारंभ होने के बाद की अवस्था अलग है, ये हमेशा समझना चाहिए। आज की अवस्था में तुम देखते हो कीट पतंग पशु पक्षी लता पता, जिनका जो वर्ण है, जो गुण है, वो उसी प्रकार से आते। एक ही खेत है, एक ही खेत में हम बीज बोते हैं, 4 प्रकार के बीज बो दें, और 4 प्रकार की फसलों की बात नहीं, मैं तो गेहूं की फसल की एक ही की कह रहा हूं, एक ही आम के पेड़ एक खेत में लगा दीजिए, पर 10 प्रजाति अलग अलग हैं तो 10 ही उनके गुण अलग अलग आएंगे। तो बीज का प्रभाव हमेशा रहेगा, बीज का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता है। जिस पेड़ में जिस बीज, कांटे के पेड़ के बीज हैं, और जब उत्पन्न होगा, जब दोबारा अंकुरित होगा तो उसमें के साथ में कांटे उत्पन्न होंगे, उससे कोई मैट नहीं सकता है। तो इसलिए
पुनः की जो व्यवस्था होती है कि जो ब्राह्मण से ब्राह्मण ही पैदा होता है, अब वो रास्ता से गिरता है, वो अलग बात है। वो गिर जाता है, गिर जाता, अपने पद पर नहीं रहता है, फिर वो कीट पतंग पशु बन के रह जाता है, वो जीते जी पशु के समान हो जाता है, ब्रह्म राक्षस हो जाता है, मानवता से गिर जाता है। तो वो क्षत्रिय की व्यवस्था है, वो वैश्य की व्यवस्था है, वो शूद्र की व्यवस्था है। अब रही उसकी बात कि इसमें छोटे बड़े कौन है, कोई छोटा बड़ा नहीं, बहुत सबको लिए भगवान ने अच्छा माना है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे हैं और सब मेरे प्रिय हैं और अच्छे हैं। पुरुष नपुंसक नारवा जीव चराचर, भगवान ने तो ये कहा मेरे तो सब है और इसमें कोई भी भेद मैं नहीं करता। भेद क्या है? केवल भगवान के पास जो जाने वाला है प्रिय है, वो भगवान को ज्यादा प्रिय लगता है। एक पिता के विपुल कुमारा होए पृथक गुण शूल विचार गुणशील विचारा, कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर्य कोई दाता। एक पिता की संतानें होती हैं, अलग अलग भाव रखती हैं, अलग अलग उनके गुण होते हैं और पिता को परंतु सभी प्रिय होते हैं। कोई पित भगत वचन मन कर्मा, सपने उजान न दूसर धर्मा, सो सुत पिय प्रत प्राण समाना, जद पी सो सब भात आना। परंतु उनमें भी एक ऐसा है जो पिता से विशेष प्रेम करता है, पिता की सेवा करता है, तो पिता को वो अधिक प्रिय हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। तो भगवान की भक्ति की भी बात यही है और वही समाज की बात है। तुम कितना प्रेम करते हो इस दुनिया से, इस प्रकृति से, इस समाज से। अच्छा काम करें, अपने अपने काम को भी बढ़िया प्रकार से कर लें, तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनको सम्मान ना मिला। जो सेवक है, सेवा करते हुए भी उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया और संसार में भी उन्होंने सम्मान पाया। रैदास भगत का आज भी गुणगान गाया जाता है, रत्नाकर का आज भी गाया जाता है, सबरी माँ का आज भी गाया जाता है, घोह निषाद का आज भी गाया जाता है। जो अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, जो कर्म करते हैं, उन्हें भगवान तो मिलते, भगवान मिलने का तो एक बराबर है सबका। हमेशा जान लीजिए, ब्राह्मण जो अपने पूरे निहित कर्म को करके भगवान को पाएगा, और ब्राह्मण के लिए ही ब्राह्मण भगवान को पाना कठिन है। वो ही गति क्षत्रिय को रक्षा करके ही, सत्य को अपना करके दूसरों के हित में अपने प्राणों को देने के लिए जो तैयार है, उन्हें वो गति प्राप्त हो जाती है। वैसे अपने सत्य मार्ग का अनुसरण करके, गौ सेवा करके, अन्न अर्जित करके सबके पेट भरने का संकल्प लेता है और सबकी व्यवस्था सही प्रकार से करता है, तो वही गति मिलती है जो ब्राह्मण को मिलती है। सेवक सेवा करने के उपरांत वही गति उन्हें प्राप्त हो जाती है जो एक ब्राह्मण को होती है। और हो सकता है ब्राह्मण को हो या ना हो, पर सेवक कोई है तो सेवक को होगा, वैश्य सही है तो वैश्य को होगा, क्षत्रिय सही है तो क्षत्रिय को निश्चित होगा। ब्राह्मण तो बहुत पीछे की बात, ब्राह्मण के में संशय है, क्योंकि वो कहां गिर जाए, किस जगह पे गिर जाए। वहां केवल मन ही खराब होने पर उसका रास्ता खत्म हो जाता है, इंद्रिय खत्म होने पर ही सब कुछ खत्म हो जाता है। पर क्षत्रिय तो अपने धर्म का युद्ध भी करता रहे, मन कैसा भी, तो भी काम चल जाएगा। मन का उतार चढ़ाव थोड़ा रहे इधर से उधर, क्योंकि मन तो बड़ा कठिन होता है ना रोकना। तो क्षत्रिय के लिए कह दिया तू कर्म योगी हो जा। ब्राह्मण सांख्य योगी है, क्षत्रिय कर्म योगी है। और वैश्य कर्मी योग के साथ साथ में सहज योगी हो जा। बस तू समय के अनुसार अपने सत्य को धारण कर ले। और सेवक के लिए तो कोई बात ही नहीं, केवल तू अपनी निष्ठा से काम करता रहे, प्रेम कर ले, बस इतना ही आवश्यकता है और कोई नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा मुझे सेवक सबसे ज्यादा प्रिय, पुण्य पुण्य सत्य कहूँ तो पाए, मोह सेवक सम प्रिय कोई नहीं। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान लियो कोई जानन हारा, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत मैना। प्रेम की परिभाषाएं कहीं भी आप लोग स्थिर कर सकती हैं। जिनकी सेवा कर रहे हो वो है, उसी से तुम्हारा प्रेम हो जाए। जड़ चेतन कोई भी क्यों ना हो, फिर तुम्हारा सब कुछ हो जाता है। तो इन बड़े व्यवस्था में आप लोग जो द्वंद्व में पड़ जाते हो वो विपरीतता है। निष्ठा अपने वर्ण की हो, अपने पिता में हो, अपनी माता में हो। हमारे पिता कैसे भी क्यों नहीं सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दिया है, हमें जन्म दिया है। हम अपने पिता की अवहेलना करके किसी अच्छे का भाव है धनवान रूपवान को हम जाके पिता कह दें, हम अपनी मर्यादाएं तोड़ते हैं। हमने अपने माता का भी चरित्र हमने हनन किया है। जब हम दूसरे के धर्म को स्वीकार करें, दूसरे के वर्ण को स्वीकार करें,
हमारा वर्ण श्रेष्ठ है, हम जहाँ भी हैं हम अच्छे हैं, हम काम करें अच्छी प्रकार से। अरे स्नान करना सबका धर्म है, सब स्नान कीजिए। भजन करने का सबका है, करिए सब। और कर्म करने का सबका है, सब करिए, अपने अपने कर्म करिए, किसी को कहीं नहीं रोका जाता। तो यह भगवान कह रहे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के कर्म स्वाभाविक पैदा है। स्वाभाविक, ये कहा किसी ने थोप नहीं है, यहां इस बात पे भी ध्यान दें, ये स्वाभाविक ही है। स्वाभाविक है, जैसा तुम्हारा स्वभाव बन गया है, जैसा धीमे धीमे बीज बन जाता है, ऐसे ही अंकुरित होते चले जाते। गुणे अनुसार विभक्त है अर्जुन, कर्म जाति ही पैदा है। और समदम सोच तपस्या अर्जुन, सत्यनिष्ठ निश्चय और ज्ञान। वेद शास्त्र ईश्वर में भक्ति, परम तत्व ब्राह्मण को मान। अब ब्राह्मण के लिए समझ लीजिए, बड़ा कठिन है ब्राह्मण होना, ये सहज सौदा नहीं है। केवल सत्यनारायण की कथा नहीं है कि ब्राह्मण हो गए। हमें दूर से ही दिखाई देता है कि ये विशेष कार्य नहीं करते, परंतु सबसे ज़्यादा सरल कोई कार्य होता है इस दुनिया में, हमेशा ध्यान रख लेना और अपना दिमाग भी लगा लेना। जो शारीरिक फावड़े का काम करता है वो सबसे सरल कार्य है, इससे सब फिर मेहनत के हैं, क्योंकि फावड़े वाले पे कोई जिम्मेदारी नहीं, शाम को आराम से सोता है। दिन में काम किया है, मन करे जहाँ सो जाए, कोई परेशानी नहीं। जय खा लिया उल्टा सीधा, बड़ा सो रहा है, सुख की नींद सोएगा, उसे कोई जिम्मेदारी नहीं है उसके ऊपर। यहाँ से आप आगे जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं। वैश्य के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि इनको भोजन देना है, क्षत्रिय के पास में ये जिम्मेदारी है कि भोजन भी देना है और इनकी रक्षा भी करनी है, इनको व्यवस्था भी देनी है। ब्राह्मण के ऊपर यह है कि भोजन आएगा कहाँ से, इसलिए देवताओं को भी हमें सुरक्षित, उनको भी मनाना है, जिससे कि वर्षा होगी, वर्षा से अन्न होगा, अन्न से जीवन चलेगा। नीचे से लेकर के ऊपर तक समस्त ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्म में जितनी भी क्रियाएं हैं वो ब्राह्मण को सबको अपने हृदय में बसानी है। कोई कहीं से भी कोई भी जानकारी ले सकता है, सब जानकारियां, सबकी जिम्मेदारी उन पर होगी। उन पर दिन दिन की नहीं, रात्रि की भी होगी। रात्रि में भी खगोल की अवस्था क्या है, सूर्य चंद्रमा की गति क्या है, हर उसे ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ से लेकर के परम ब्रह्म परमात्मा तक, देवताओं तक ही नहीं कि देवताओं तक ही सीमा रखेगा, वो उसे परम ब्रह्म मोक्ष तक की यात्रा करनी है। उसमें उसे समभाव रखना है, इच्छाओं का दमन करना है, सम दम, शौच, तपस्या, सत्य। ये कठिन कार्य है। सत्य सत्य हम कह देते हैं सत्य, पर सत्य पाया नहीं, हमसे तो भैया नहीं हो सका, हम कैसे बताएं, बड़ा कठिन कार्य है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अनुभवहीन निर्णय भी हम दे देते हैं, तो वो असत्य ही होते हैं, वो सत्य नहीं होते। सत्य तो वो जो कसौटी पे कस लिया हो, हमें अनुभव पूरा हो गया हो। बहुत व्यवस्थाएं, घर गृहस्थी की व्यवस्था है, आज संसार की है, आज हम देख रहे हैं, आज तो कोई अवस्था सत्य पर निर्भर है मेरे समझ से दिखाई नहीं देती। अब आश्रम भी सत्य पर ना रहे, वहाँ भी कहीं ना कहीं झूठ सम्मिलित हो गया है कि चंदा ले रहे हैं तो उस चंदा में से जिसके लिए ले रहे हैं उससे विपरीत भी खर्च हो रहा है। वो गौशाला के लिए मांगा है पर बिल्डिंग बन रही है, खेत खरीदा जा रहा है, या तेल खरीदा जा रहा है, या ऐश्वर्य के साधन भी बटोरे जा रहे हैं। हम धर्मों में भी अब विपरीतता देखते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कलयुग का वास देखते हैं। तो जहां सत्य का अभाव, सत्य पर ठहरना बड़ा कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है, इसे साधारण ना समझ लें। निष्ठावान होना, निष्ठा बहुत कठिन काम है। बहुत परीक्षण होते हैं जीवन में, जब अपने परिवार वाले भी खड़े हों और दूसरे भी खड़े हों, निर्णय देना। प्रहलाद के सामने सबसे ज्यादा कभी जीवन में कोई पीड़ा आई या परेशानी आई या धर्म संकट आया, तब आया जब सुधन्वा और विरोचन सामने खड़े हो गए और निर्णय देना था कि उनमें श्रेष्ठ कौन है। ब्राह्मण का बालक अर्थात सुधन्वा श्रेष्ठ है या अपना निज पुत्र विरोचन श्रेष्ठ है। एक कन्या के ऊपर विवाद हो जाता है, केसनी नाम की एक कन्या होती है, उससे जब विवाह करना है तो यही बात थी कि इनमें श्रेष्ठ कौन है, उसके साथ विवाह होगा, और प्राणों की बाजी लग जाती है। प्राण के पुत्र के प्राण भी संकट में है। धर्म संकट जब सामने होता है बड़ा कठिन होता है सत्य को निभाना।
केवल वो तो प्रहलाद थे जो भगवान के भक्त थे, भगवान की कृपा थी, उन्होंने सत्य को स्वीकार किया। परंतु हम महाभारत तो जब पढ़ के देते हैं, उनके सामने भी कितनी बड़ी भारी पीड़ा रही, कितना भारी संकट रहा उस निर्णय को देने में। तो ब्राह्मण होना वैसे ही नहीं है, सहजता से निष्ठा नहीं पानी जा सकती। वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान हो, ईश्वर भक्ति हो हृदय में, परम तत्व को जाने, देह और शरीर और आत्मा का भी निरूपण करे और तो उसको भी सही प्रकार से जाने। बहुत बहुत जिम्मेदारी है ब्राह्मण पे। ब्राह्मण बनना सहज नहीं है। हाँ, आज ब्राह्मण बनना केवल ठगने के लिए, बनने के लिए हम लोग ललायत होते हैं कि चंदा मांग लेंगे, बड़े बड़े भोग भोगेंगे, बस इतनी ही तक सीमा है। तुम ब्राह्मण नहीं बन रहे, आप लोग कालनेमी बन रहे हो। ये सबसे पहले जानिए, बोर्ड लगाइए घर अपने दरवाजे पर कि हम कालनेमी, मेरा नाम कालनेमी, बड़ा कालनेमी, मैं बीच का कालनेमी, मुझे प्राइज दिया जाए, ये कहना चाहिए। अपने को महाराज, धीराज आदि ये शब्द नहीं, क्योंकि सत्य को अपनाना बड़ा कठिन कार्य है। निष्ठावान होना बड़ा काम है, बड़ा कठिन है। रसगुल्ला देख करके फिसलते हमने देखे लोग। एकादशी का व्रत भी तोड़ दें तो कोई बात नहीं, सामने चंदा देख जब पैसा मिलता है तो तिलमिला जाते हैं। तो ब्राह्मण की जो गौणिकता है भोगीता में कही गई है, इसे स्वीकार करिए। किसी को बनना है ब्राह्मण बन जाइए, बने बनाए हो तुम। यदि इस प्रकार के नियमावली को सही प्रकार से ले आते हो, और वो भी किसी के ऊपर थोपने के लिए नहीं, स्वयं को ही बनने के लिए है, ये ध्यान रखें। ब्राह्मण की जीविका व्यवस्था अलग है, क्षत्रिय की जीविका व्यवस्था अलग है, वैश्य की अलग है, शूद्र की अलग, सबकी व्यवस्था अलग है। पर ब्राह्मण होना अलग बात है और जीविका होना अलग बात है। पांडित्य क्रिया हम संसार की देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे हमारी जीविका चलती है, परंतु जीविका से अलग हमें ब्रह्म तक जाना होता है। वहाँ जीविका का साधन कोई भी नहीं, वहाँ जीविका नहीं चलाई जाती है, वहाँ जीविका से परे हो जाते हैं। ऐसे ही क्षत्रिय यहाँ रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, ये सब काम करता है, जीविका चलाता है उससे, ठीक है। परंतु जब युद्ध क्षेत्र होता है, जब सामने शस्त्र होते हैं, तब जीविका की बात नहीं होती, जब प्राणों की आहुति दी जाती है। ये सभी बातें जब गहराई से आप लोग जानोगे तो इन विवादों से बाहर हो जाओगे। अब क्षत्रिय के गुण क्या है? और शूरवीरता, तेज धैर्यता, अर्जुन युद्ध चतुर चालान। और शूरवीरता, तेज धैर्यता, अर्जुन युद्ध चतुरता जान। अर्जुन क्षत्रिय धर्म स्वाभाविक, सब कुछ दे दे अपना मान। शूरवीरता, तेज धैर्यता, शूरता, वीरता, धैर्यता, धैर्य भी हृदय में होना चाहिए। युद्ध की कलाओं को पूर्ण रूप में जानना चाहिए, क्योंकि युद्ध नहीं जानेगा, शस्त्र उसके पास में नहीं होंगे तो वो रक्षा कैसे करेगा? ना तो अपनी कर पाएगा, ना दूसरों की करेगा। क्षत्रिय धर्म, स्वाभाविक धर्म को अपनाता हुआ और दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों की आहुति देते देते। ब्राह्मण उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने में, तत्व ज्ञान के प्राप्त करने में अपने को सुखा दे, अपने को जर्जर कर दे, अपने को हो सकता है कि प्राण भी जा सकते हैं। ऐसे युद्ध करते करते, रक्षा करते करते क्षत्रिय के भी प्राण जा सकते हैं। वैसे के दूसरों को अन्न देने में, अर्थात पेट भरते भरते प्राण जा सकते हैं। ये उस स्थिति को हम लोग समझे, यदि निष्ठा से करेंगे तो वही है। अरे गोपालन व्यापार वैश्य करे, खेती वाणिज्य सत व्यवहार। गोपालन व्यापार वैश्य कर, खेती वाणिज्य सत व्यापार। सबकी सेवा कर्म स्वभावक, सेवा सेवा सद्व्यवहार। सेवक सेवा सद्व्यवहार। गौपालक खेती करे, वाणिज्य का कार्य करे, अन्न संचय करे, सबकी सेवा में स्वाभाविक ही कर्म करता रहे और सद्व्यवहार रखे। वैश्य को हमेशा सद्व्यवहार रहनी चाहिए, सबको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए क्षत्रिय और ब्राह्मण की सेवा में तत्पर रहे। और अपने अपने कर्म करे तो परम सिद्धि को पा लेगा। भगवान यहाँ कह रहे हैं अपने अपने कर्म निकल लो, परम सिद्धि मिल जाएगी तुम्हें। योग साधना और अलग से कछु करने की जरूरत ना है। और अपने कर्म करे तो परम सिद्धि पालेगा। अपने अपने निश्चित कर्म करेगा, सब सुन अर्जुन सब पालेगा। अपने ही नियत कर्मों को तू कर ले, सब कुछ मिल जाएगा।
जो ब्राह्मण को मिलेगा वो तुझे भी मिलेगा, जो ब्राह्मण को मिलेगा वो वैश्य को भी मिलेगा, जो ब्राह्मण को मिलेगा वो सेवक को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। मिलेगा सबको, पगार तनख्वाह सबकी बराबर है, महाद्वेष नहीं है। कैसे? कि जब काम अपने सही प्रकार से कर लेंगे तो। संपूर्ण जगत को पैदा करते परमेश्वर को उनमें जान, अपने अपने निज कर्मों से ईश्वर पूजा सिद्धिमान। और के धर्म कर्म अच्छे हों फिर भी अपना अच्छा मान, और के धर्म कर्म समय अच्छे फिर भी अपना अच्छा मान। स्वधर्म कर्म अपने को कर ले, ना पाप लगेगा हो सम्मान। यहाँ बहुत सुंदर बात आई, और के धर्म कर्म सब अच्छे, और के कर्म धर्म अच्छे हों फिर भी अपने ही अच्छे मानने चाहिए। बहुत लोग कहते हैं बा को धर्म बहुत बढ़िया है, आप कछु करे ना है, आप 2 पैसा को काम ना करे, हनुमान चालीसा ना पढ़े, दूसरे के भाई उनका धर्म बहुत बढ़िया है। अरे तो अपने को पुष्ट कर भाई, अपना धर्म निभा, तू अपनी बात कर। दूसरे को पिता बहुत बढ़िया है भाई, बड़ा ताकतवर है, हम तो भाई के काज नमस्कार करेंगे, कर ले जा अपनी मैया है वहां, इसमें कोई परेशानी नहीं। तुम्हारी बुद्धि जब धूमल होगी, खराब होगी, तो हम अपने मर्यादाओं को तोड़ देंगे। माता पिता की जो परंपराएं, हमारे पूर्वजों की परंपराएं, उन्हें तोड़ देंगे। भगवान कृष्ण यही ये बात कह रहे हैं, स्वधर्म निधनम चा पराधर्म भया भया। दूसरे का धर्म भय देने वाला है, अराजकता देने वाला है, तमोगुण को देने वाला है। दूसरे के धर्म की बात क्या करता है, अपने की कर। दूसरे के पिता की बात क्या करता है, अपनी कर। अपनी माता की बात कर, दूसरे की क्या करेगा। इस भाव को समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूं। आज की अवस्था में नास्तिकता बढ़ती है, बहुत लोग चर्चा करते हैं कि भाई हम नहीं किसी को मानते हैं, वो धर्म बहुत बढ़िया है, सनातनी। बात करते हैं वैसे हम ब्राह्मण हैं, बात करते हैं हम क्षत्रिय हैं, बात करते हैं हम राजपूत हैं, हम वैसे हैं, सब बड़े बड़े गोत्रों की बात करते हैं, बड़े बड़े वंशों की बात करते हैं, और वैसे टोपी पहन के डोलते हैं, वैसे दूसरे के मत और मजहबों को स्वीकार करते हैं, उनकी बड़ाई। आप अपना अपना आरती भी नहीं करता है, आप मंदिर जाता नहीं है, साल में भी नहीं जाता है, आप सही समय पर स्नान भी नहीं करता है, दूसरे की बात करता है। तो इन लोगों के लिए तो कोई चर्चा नहीं है, तो कीट पतंग की तरह हो चुके हैं, कोई परेशानी नहीं। भगवान पर कोई प्रभाव नहीं है ऐसे लोगों का, ना प्रकृति पर प्रभाव है। कितने कीट पतंग पशु पक्षी होते हैं, आप लोग कहीं भी रास्ते में चलें, कितने कीड़े होते हैं, पैरों में ही दब दब के मर जाते हैं। किसी की टांग टूट गई, किसी के हाथ टूट गए, किसी की कमर टूट गई, वहाँ कोई हॉस्पिटल भी नहीं ले जाता है, कोई दवा भी नहीं देता है, कोई राजी खुशी भी नहीं पूछता है। वो ऐसे ही है, चिंता ना करो, शास्त्र जो कह रहा है वो विपरीत नहीं है। हमारे सनातन धर्म ने जो कहा है वो अनुभव करके कहा है, कसौटी पे कस के कहा है, और हम तो वहां से जहां से चले वहां से वहां तक का हमारे पास में साधन है। और मत मजहब चाहे बीच में आए हों, 1000-2000 साल से ही है और ज्यादा नहीं है, सबसे पहले से ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म तो उस समय से है जब से प्रकृति की रचना हुई, सृष्टि की रचना हुई। जब सृष्टि की रचना हुई और वहीं से हमारे पास में लेखा जोखा है, तो फिर हमारा संशय क्या है। हम लोग यदि अपने मत को इसी प्रकार से रखेंगे तो होते रहे कीट पतंग, कोई परेशानी नहीं। भगवान पे कोई फर्क नहीं है, ना देवताओं पे है, ना मानव समाज पे, किसी पे नहीं है, कोई परेशानी नहीं। व्यस्त जीवन तुम्हारा चला जाएगा, बस इतना है। ये अवसर मिला था वो निकल जाएगा। यहां भगवान ने कितनी बढ़िया बात कही, और के धर्म कर्म अच्छे हो फिर भी अपना अच्छा मान। स्वधर्म कर्म अपने को कर ले, ना पाप लगेगा हो सम्मान। स्वधर्म अपने को करने पर पाप नहीं लगता है, भगवान ये कह रहे। अब हमारा छोटा धर्म कौन सा हो गया, छोटा कर्म कौन सा हो गया, छोटी जाति कौन सी हो गई, छोटा वर्ण कौन सा हो गया। जब हमें परिणाम एक जैसा ही मिल रहा है, तनख्वाह हमें एक जैसी मिल रही है, फिर परेशानी क्या है भाई। जैसी हमारी योग्यता थी ऐसी हमें नौकरी मिल गई, पर तनख्वाह हमें एक जैसी मिल रही है। भगवान ने ये बहुत बढ़िया काम किया है। भगवान तभी तो भगवान कहते हैं, यहां सरकार में तो हो सकता है कि फर्स्ट ग्रेड की तनख्वाह अलग हो, द्वितीय की अलग, तृतीय के लिए, चतुर्थ की अलग, सबकी अलग हो। वहां तनख्वाह अलग नहीं है, वहां तनख्वाह एक जैसी है, चारों वर्णों की तनख्वाह एक जैसी है, अतः गति एक जैसी है। वहां उसमें कोई भेद नहीं है, केवल फर्क इतना है कि अपने कर्म को कर ले भाई, अपने को कर ले।
अपने से विपरीत मत जा, अपने से अलग मत हो। अपने से यदि अलग हो जाएगा तो परेशानी आएगी। तो यहां ये बात कही, सभी कर्म में स्वधर्म कर्म अपने को कर ले, ना पाप लगेगा हो सम्मान। स्वधर्म अपने को कर, पाप लगेगा ही नहीं। स्वधर्म निधन चाह, पराधर्मो भयावहा। निधन निंदनीय है, अपना कमजोर है तो भी। जैसे सनातन धर्म में से कमजोर नहीं है, कमजोर तो हो ही नहीं, सनातन कैसे कमजोर हो जाएगा? जो सदैव से स्थिर है, जो प्रारंभ और अंत सनातन धर्म से ही होता है, तो वहाँ कमजोरी की बात नहीं है। तो इशारा किया गया, ये इसीलिए कहा गया कि समझाने के लिए कि हमारे पिता हो सकते हैं भाई बुद्धि कम हो सकते हैं कुरूप हो सकते हैं धनवान ना हो सकते हैं सुंदर ना हो, परंतु हमारे पिता हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है। पिता से बढ़कर हमारा कोई देवता नहीं है। हम दूसरे को हम देवता माने, ये हमारी मानवता नहीं है। बस इतने का ध्यान रखें। हर दोष युक्त होने पर अर्जुन सहज कर्म को त्यागे ना। और दोष युक्त होने पर अर्जुन सहज कर्म को त्यागे ना। सभी कर्मों में दोष छिपा है, अग्नि धुआं त्यागे ना। यदि ऐसा भी लगे कि हमारे धर्म में, हमारी परंपराओं में दोष है, तो भैया ऐसी या दुनिया में कोई भी नहीं है जहाँ में द्वेष ना हो। सभी कर्मों में द्वेष लगे हुए हैं। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, सबके में, सब में। यहाँ जब जीवन पाया है तो कोई कितना सुंदर हो, बाकी विचारधारा बेकार हो सकती है। काऊ की विचारधारा बढ़िया है तो हो सकता है कि उसके संसाधन कमजोर हो, या भीतर 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 रो। जैसे पांडु महाराज, पांडु तो बहुत सुंदर है, बड़े बहुत सुंदर, पर भीतर भीतर पांडु रोग उनके। तो ऐसे बहुत कछु ऐसे भगवान कह रहे दोषयुक्त होने पर अर्जुन, अपना दोष भी पर सहज थोड़े नहीं जाते भाई, फिर भी उनका पालन किया जाता है, रखा जाता है। तो ऐसे ही अपने धर्म पर अडिग रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करें। और अंतःकरण को जीतने वाला अनासक्त बुद्धि पाले। अंतःकरण को जीतने वाला अनासक्ति बुद्धि पाले। सांख्य योग की परम साधना कर्म युक्त सिद्धि पाले। अनासक्ति, जो अंतःकरण को जीत लेते हैं, वो अपनी पावन बुद्धि के द्वारा सांख्य योग की परम साधना करके भगवान को पा लेते हैं, अतः कर्मों की सिद्धि पा लेते हैं। फिर वो कर्मों के बंधन में नहीं बनते। और कर्म मुक्त सिद्धि को पाके परमेश्वर को पा लेता। संक्षेप भाव समझा दूं अर्जुन, परा ज्ञान निष्ठा लेता। कर्म मुक्त सिद्धि को पाके परमेश्वर को पा लेता। संक्षेप भाव समझा दूं रे अर्जुन, परा ज्ञान निष्ठा लेता। भगवान यहाँ बहुत अच्छी प्रकार से कर्म से मुक्ति सिद्धि पा लेता है। कब पा लेता है? जब बुद्धि विवेक के द्वारा परानिष्ठा को पा लेता है। अनासक्ति भाव से कर्म करते हुए तत्व ज्ञान की ओर चले, सांख्य योग को अपनाते हुए परम साधना करके कर्म मुक्ति और सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ 50वें श्लोक पर हम लोग यहाँ विश्राम पाते हैं। कल पुनः हम लोग 18वें अध्याय की पूजा में चलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।